बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाए, वजीर आजम इमरान खान की हिदायत। सूबाई सतह पर तवानाई मसाइल फौरी हल करने का हुक्म दे दिया। बिजली के हवाले से इजलास में वजीर आला KPK और वजीर तवानाई समेत आला हुक्काम की शिरकत। कमेटी को 1 हफ्ते में सिफारिशात पेश करने की हिदायत कर दी। बजट कह लें, जो भी कह लें आप, है तो बजटरी मेजर्स। आप कह दे जो भी है, ये बजटरी मेजर्स। इसमें इंतहाई मायूस कौन है। हुकूमत ने बहरानी सूरत हाल में इख्तिदार संभाला, मिनी बजट मायूस कुन है। मखसूस लॉबी को फायदा पहुंचाया गया। माहिर माशियात कैसर बंगाली की आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। आर्मी चीफ का झेलम के करीब एक्सरसाइज एरिया का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मशकों का मुआयना किया और जवानों के हौसले को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज खित्ते में अमन और इस्तेहकाम पर यकीन रखती है, किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के सयाहत के फरोग के लिए अहम इक़दाम। 50 ममालिक को ऑन अराइवल वीज़ा जबकि 175 ममालिक के शहरियों को वीज़ा देने का फैसला। वज़ीर आज़म ने भी पाकिस्तान की सकाफत और तारीख़ी विरसे उजागर करने के लिए मुख्तलिफ इवेंट्स कराने की मंजूरी दे दी। सानह साहिवाल के मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। मुतासरा फैमिली को लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया, लेकिन किसी ने मिलने की जहमत तक गवारा न की। जीशान दहशतगर्द गिरोह का हिस्सा था। IG पंजाब और सेक्रेटरी दाखिला पंजाब की सेनेट कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग। रहमान मलिक ने कहा, अगर जीशान दहशतगर्द है तो शवाहिद कमेटी में पेश किए जाएं। साहिवाल के लोगों के लिए हमें इंसाफ चाहिए। ये साबित करके दो कि ये टेररिस्ट था कि नहीं था। आपके सामने आएगा, पब्लिक के सामने आएगी चीज। इसी तरह ही क्वेश्चन आंसर होगा। सब कमेटी बनाऊंगा जो लीगल एक्सपर्ट्स की है, उसमें हम और लोग भी रखेंगे और देखेंगे कि इसमें किस हद तक सदाकत है। सरबराह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी शेख अख्तर हुसैन की डिग्री जाली निकली। कोलंबिया से फार्मा में PhD की डिग्री हासिल करने का दावा। हायर एजुकेशन कमीशन ने ओपन यूनिवर्सिटी कोलंबो को जाली करार दे दिया। कराची की नीलम कॉलोनी में गैस सिलेंडर फटने से दुकान में आग लग गई। गाड़ी, रिक्शा और 10 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी आग की जद में आ गई। वाक़े में एक खातून झुलस गई। पाकिस्तान में बच्चों की तालीम के इक़दामात के बावजूद लाखों बच्चे स्कूल जाने से महरूम हैं। पाकिस्तान में मयारी तालीमी सहूलियात की फराहमी और शरह ख्वानदगी में इजाफे के लिए इमरजेंसी इक़दामात करना होंगे। आलमी इमदादी इदारे यूनिसेफ की सिफारिश। महकमे सेहत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में मेहमान खाने बनाने के दावे हवा हो गए। पहले से बने मुसाफिर खानों की सूरत हाल भी अबतर। तीमारदार खुले आसमां तले रहने पर मजबूर। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले बात होगी क्रिकेट की और रुख करेंगे सेंचुरियन का। अब बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिनका कहना है कि पाक फौज किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने और मादरे वतन के दिफा के लिए तैयार है। उन्होंने जहलम के करीब जारी जंगी मशकों का जायजा लिया। इन मशकों का इनकाद कंट्रोल लाइन के माहौल के हवाले से किया गया है। जारियत की तो दुश्मन को देंगे मुंह तोड़ जवाब। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कर दिया वाज़े ऐलान। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जहलम के करीब तरबियती मरकज का दौरा किया, जहां कंट्रोल लाइन के माहौल के हवाले से मशक़ें जारी हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुल्क को दरपेश खतरात का इदराक है। अगर किसी ने जारी हद की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक फौज किसी भी मुहिम जोई के खिलाफ मुकम्मल तैयार है। पाक फौज ने हमेशा खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए काम किया है। आर्मी चीफ ने तरबियती मशकों का मुआयना किया और जवानों के बुलंद जज्बे को सराहा।
अब आपको बता दें कि हुकूमत ने मुल्क में सयाहत को फरोग देने के लिए इनकलाबी इक़दाम करने का फैसला कर लिया है। सूबों के साथ मिलकर सयाहत से मुताल्लिक़ पॉलिसी मुरतब की जाएगी। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा कहती हैं कि सयाहत को फरोग देने के लिए तमाम सूबों से तजावीज़ मांग ली गई हैं। नवीद अकबर रिपोर्ट करेंगे। मुल्की मईशत को संभाला देने के लिए हुकूमत का एक और कदम सियाहत को फरोग देने के लिए कौमी पॉलिसी लाने का फैसला किया गया है। वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वजीर आजम सियाहत को फरोग देने में खुसूसी दिलचस्पी ले रहे हैं। दुनिया भर से सियाह पाकिस्तान आना चाहते हैं। गैर मुल्की सियाहों की आमद में रुकावटें दूर करने के लिए तमाम सूबों के साथ मिलकर पॉलिसी बनाएंगे। एक पॉजिटिव उसके साथ दुनिया से लोग आना चाहते हैं, उस चीज को हमने टैप करना है। क्या इश्यूज थे, क्या रुकावटें थी, और उसको डिटेल में जाते हुए प्राइम मिनिस्टर ने उसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाई। इस मौका पर खैबर पख्तूनख्वा के वजीर सियाहत आतिफ खान का कहना था कि सूबे सियाहती मकामात की निशानदही करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इकदाम किए जाएंगे। सियाहती मकामात की सिक्योरिटी वफाक की जिम्मेदारी होगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उनको इन्वाइट करेंगे कि वो आए पाकिस्तान में, उनको जगह दिखाएंगे, उनके लिए वीजा की रिलैक्सेशन या जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनके हल हों। वज़रा ने बताया कि सियाहत पर बनाई गई टास्क फोर्स तमाम सूबों के साथ मिलकर जल्द अपनी सिफारिशात वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। नवीद अकबर, आई न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान ज़हूर अहमद वलीदी का कहना है कि सीपैक मनसूबों की मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई। बलूचिस्तान को वफाक ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक मनसूबे दिए। आई न्यूज़ के प्रोग्राम आज एक्सक्लूसिव में बातचीत करते हुए ज़हूर वलीदी ने कहा कि अमन व अमान बलूचिस्तान का बड़ा मसला है। NFC अवार्ड के सम्राट करप्शन की वजह से आवाम तक नहीं पहुँचे। कई मनसूबों का तो वजूद ही नहीं। हम बलूचिस्तान को वापस ट्रैक पर लाए हैं। पहले बलूचिस्तान में करप्शन इंतहा को थी, हम बलूचिस्तान को करप्शन फ्री बनाना चाहते हैं। सीपैक जो है डेफिनेटली वो गेम चेंजर होगा, वो मुल्क की माशियत को सपोर्ट भी करेगा, लेकिन इसमें हमारी कोई रिजर्वेशन है। हम समझते हैं कि जी सीपैक जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने दिए हैं, उनकी मुनसिफाना तकसीम नहीं हुई है। सूबे को चूँकि हम गवादर इज़ द लिंचपिन ऑफ ऑल इंटायर सीपैक प्रोजेक्ट, तो उसको जो है वो हिस्सा नहीं मिला। अमन व अमान जो है बहुत बड़ा मसला रहा है। पिछले औकात में जो है बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट होती रही है। 18वीं तरमीम के बाद जो है 7th NFC वार्ड हुआ है, उसमें हमारी जो है बलूचिस्तान हुकूमत को अच्छे खासे पैसे मिल गए थे, लेकिन बदकिस्मती है कि जो बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से वो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट जो है वो नहीं हो सका, वो आम पब्लिक तक नहीं पहुंच सका। हमारा मकसद ये है कि जी हम जो हैं इसको, जो बलूचिस्तान की डेवलपमेंट है जो ट्रैक से हट गई थी, हम उसको ट्रैक पे ले आएँ। 400 अरब का जो है वो थ्रो फारवर्ड था, और उस रिव्यू प्रोसेस में जो है ऐसी स्कीमात थी जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर था, जिनकी जो है अजम अरबों में थी। बलूचिस्तान में जो है एक गुड गवर्नेंस और करप्शन फ्री एक सूबा हम दें। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत कर दी है। उन्होंने सूबाई सतह पर तवानाई मसाइल फौरी हल करने का हुक्म भी दिया है। बिजली के हवाले से इजलास में वज़ीर आला पख्तूनख्वा और वज़ीर तवानाई समेत दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान सूबाई सतह पर तवानाई के मसाइल फौरी हल करने पर हुक्म देते हैं। इमरान खान ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद बेहतर करने की हिदायत कर दी है। साने साहिवाल के मुतासरीन दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। मुतासरा फैमिली को लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया, लेकिन किसी ने मिलने की जहमत तक ना की। दूसरी जानिब वाक़े में मुलव्विस एहलकारों को गिरफ्तार तो किया गया, ताहम अभी तक अदालत में पेश नहीं किया जा सका। सानेहा साहिवाल का 7वां रोज, अब तक ज़ीशान ना दहशतगर्द साबित हुआ, ना ही खलील की फैमिली को इंसाफ मिल सका। कातिल एहलकार तो हुए गिरफ्तार, मगर अदालत को है अब तक मुल्जिमान की पेशी का इंतजार। JIT सिर्फ बयान रिकॉर्ड करने में मसरूफ है, जबकि मुतासरीन दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। पुलिस की तरफ से कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि आपसे सदर मुमलिकत और सेनेट के चेयरमैन मुलाकात आपकी वालदा से करना चाहते हैं, साथ आपको मिलना चाहते हैं। ज़ीशान के भाई और खलील के अहले खाना को पार्लियामेंट तो बुलाया गया, मगर अपनों की जुदाई में तड़पते बेचारे सारा दिन एक मुलाकात के मुंतजिर रहे। मुतासरीन पार्लियामेंट के बाहर खड़े रहे, उन्हें अंदर बुलाया गया, ना किसी ने मिलने की जहमत की।
सानह साहिवाल में CTD की फायरिंग का निशाना बनने वाली गाड़ी फॉरेंसिक मुआयने के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के हवाले कर दी गई है। वाक़े में इस्तेमाल होने वाली एहलकारों की राइफल्स और पिस्तौल ताहाल फॉरेंसिक मुआयने के लिए नहीं भिजवाई गई। सानिया साहिवाल की तफ्तीश करने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम ने ड्राइवर ज़ीशान की गाड़ी मुआयने के लिए पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री पहुंचा दी है। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक माहिरीन वाक़े में गाड़ी पर चलने वाली गोलियों के फासले का तायन और उनकी सिमत का तजिया करेंगे। ज़राए का कहना है कि माहिरीन इस बात का भी तायन करेंगे कि वाक़े के दौरान गाड़ी के अंदर से भी एहलकारों पर फायरिंग हुई या नहीं। जाए वक़ुआ से हासिल होने वाले गोलियों के खोल पहले ही एजेंसी को मौसूल हो चुके हैं, ताहम वाक़े में इस्तेमाल होने वाले एहलकारों की राइफल और पिस्तौल फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री को ताहाल मौसूल नहीं हुए हैं। और अभी आपको अहम खबर दें, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का पिम्स अस्पताल में आज तिब्बी मुआयना होगा। मेडिकल बोर्ड इनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ को सफ़र करने से मना कर रखा है, इसलिए शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ही रुकने का फैसला किया। ज़राए का कहना है कि कमर में दर्द के बायस शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपी भी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास बुला रखा है। शहबाज शरीफ के PSC के इजलास के लिए नए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाएंगे।